कई भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वही घड़ी, वही पल जो है शुभ होते हैं। जिस घड़ी, जिस पल जो है मनुष्य को सद्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, धर्म कर्म करने का, भगवान की आराधना, भगवान का स्मरण, भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तव में मनुष्य के जो पुण्य होते हैं वह उसके आगे आगे चलते हैं और सब ओर से उन्हें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। वह साधक जन, वह भक्त जन जो है जहां जहां भी जाते हैं उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है। ये पुण्य का फल होता है। और पाप जो है वह भी आगे आगे चलते हैं। वह मनुष्य जो भी कार्य करता है उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, परंतु वह असफल होता जाता है। परिश्रम बहुत करता है, परंतु जी जो विघ्न आते हैं उन कार्यों में जो है ये पाप का फल होता है। इसलिए जो हम सब ओर से सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं, जहां हमें कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है, तो ये के जन्मों के पुण्य का फल जो होता है ये हमारे आगे आगे चलता है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम न क्षीयते कर्म जन कोटि सतिरपि। बिना भोग्य कर्म जो है वह क्षीण नहीं होते। सब कुछ ही इसी धरतल पर आकर के ही जो है अपने कर्म का भोग जो है यही करना पड़ता है। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म जो है जी करते रहने। प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य एक निज बना ले अपने जीवन में जो है। प्रातः सायंकाल दोनों समय जो है आप माँ की जोर जगा करके अवश्य ध्यान करें, मंत्र जप करें, तो यही सत्कर्म, यही पुण्य कर्म जो है यही मनुष्य का भाग्य कहलाते हैं। आप पूर्व जन्म में जो किए होंगे हमारे पुण्य है, तो इस जन्म में हमारा वह भाग्य कहलाते हैं। बहुत सारे लोग बड़ा परिश्रम करते हैं परंतु सफलता हाथ में आती ही नहीं। तो फिर अंत में वही कहता है मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा है। तो भाग्य लिखवाने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए जैसा कर्म करते हैं उसका फल जो है अवश्य मिलता ही। इसलिए भक्तजन इस मां भगवती आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, मां को रिझाने के लिए मां के दरबार में आकर के भक्ति भाव से मां से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो भगवती जो प्रसन्न होती है तो सब ओर से वह मनुष्य जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उनके सब जो है वह कार्य सिद्ध होते हैं। देवी प्रसीद परिपालित नौरिभीते नित्यम यथा सर्वदा ददुनि सद्यः पापानि
सर्वजगता प्रसून जासो उत्पात पाक जनिता महु सर्ग देवी प्रसिद्ध परिपाल नौरी भीतर नित्यम जथा सर्वदा ददनीव सद्य कि देवी आप प्रसन्न हुई। जैसे इस समय जो है असुरों का वध कर करके आपने जो है हमारी रक्षा की, जो देवताओं ने मां से प्रार्थना की, जिस समय देवता जो थे देवताओं से पराजित हो चुके थे और संकट में थे, तो उस समय सभी देवगण जो है इस महाविभूति आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां से उन्होंने प्रार्थना की और मां ने जो है उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए बस स्वयं जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रकट हुई उन देवताओं से युद्ध कर करके उन्हें जो पराजित किया और देवताओं को खोया और राज्य जो था उन्हें पुनः प्राप्त कराया। तो उस समय देवताओं ने जो है इस प्रकार से प्रार्थना करते मां से प्रार्थना की है कि आप जब प्रसन्न होते हैं सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो देवी आप प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध कर करके आपने जो है हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार से सदा हमें शत्रुओं के भय से आप जो है बचाओ, हमारी रक्षा करो और जो संपूर्ण जगत का पाप जो है नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप जो है उत्पन्न होने वाले जो भी महामारी रोग आदि जो है, जो महामारी जो रोग जो है जहाँ कोई और अन्य ने उत्पाद जो है इनको शांत करो और पूरे विश्व को आप जो है वरदान दो, सबका कल्याण करो। प्रणतानां प्रसीतम देवी स्वार्थहारिणी त्रैलोक्य वासना निधि लोकानां भरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाले आप हम पर जो है हम जो है आपके चरणों बैठे कि मां आप जो है हम पर प्रसन्न हुई और त्रिलोक निवासियों की पूजनीय तीनों लोग को जो लोग जो हैं आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आप हे मां परमेश्वरी आप सब लोगों को वरदान दें और सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। हे देवी हे मां वैष्णवी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ की कृपा से ही इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ की भक्ति, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जी जो प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये सब माँ की कृपा का फल है। इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब माँ की कृपा होती है तो ही हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, जहाँ फिर इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है, इस शक्ति पर प्रयोग करके जहाँ अन्य अन्य तीर्थों पर जाकर के जो है पुण्य अर्जित करने का, क्योंकि तीर्थ पर किया होगा पुण्य जो होता है जो उसका अनंत गुना फल होता है। फिर यदि किसी विशेष दिन जो है इस तरह से वह सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। आज पौष कृष्ण पक्ष की आज नवमी है, अष्टमी नवमी और चतुर्दशी जय माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं, जिसमें की माँ भगवती की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान जो है जिस सत्कर्म जो है इसका जो है अक्षय फल होता है, इस पुण्य का जो है कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कार्य करते हुए अपना जीवन जो है जी सफल बना लेना चाहिए, आत्म कल्याण जो कर लेना चाहिए। आत्म कल्याण जो है ये इसी प्रकार से होता है क्योंकि संसार की संपत्ति ये यहीं पर धरी रह जाती है, ये किसी के साथ आज दिन तक ना गई है और ना ही जाएगी, अंत में यही छोड़ती चाहे कितना कोई प्रचलन कर ले, परंतु जीवन रहते हुए मनुष्य को जो है आत्म कल्याण जो कर लेना चाहिए। इंसान जो है जब इस दुनिया में आता है, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो जो है अपनी मुट्ठी जो बंद रखता है उसके हाथ बंधे हुए जो है मुट्ठी बंद होती है, हाथ बंद होते हैं। और इस प्रकार से अब देखिए बच्चा जो है छोटा बालक जो है उसके सामने कोई वस्तु अब रखोगे तो वह झट से उसको पकड़ना चाहेगा, उसको पकड़ेगा और फिर इतना नहीं फिर मुंह में डालेगा। तो जी इसका जन्म से स्वभाव है जीव का जो है कि वही वस्तुओं का संग्रह करना, उसको पकड़ना। ये धन संपत्ति घर मकान जो उसमें लगा हुआ दिन रात जो है तो जी स्वभाव उसका जन्म से है कि जैसे बालक का जन्म होता है मुट्ठी बंद होती है, आप कोई चीज सामने रखेंगे, आप अपनी उंगली भी सामने करेंगे तो पकड़ लेगा।
इसी तरह कोई वस्तु उसके सामने आगे पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, तो इसलिए संग्रह करना और उन वस्तुओं का उपभोग करना जो इस जीव का जो है जिस जन्म से ही जो है उसका स्वभाव होता है। मृत्यु के समय जो है हाथ फिर जो खाली हो जाते हैं, मृत्यु के समय फिर हाथ जो है वह खाली हो जाते हैं। इस प्रकार से यहीं पर जो सब कुछ जो है छूट जाता है, कोई अपने साथ लेकर के जाता नहीं। दुनिया की वस्तुओं का संग्रह करना, संसार पकड़ने की जो कोशिश जो है करना है, परंतु संसार आज दिन तक किसी के हाथ में आया नहीं। जो आया उसको जाना ही पड़ा। कोई जहां पर रहा नहीं, चाहे कोई राजे महाराजे हुए, संत महात्मा हुए, जोगी महाजोगी हुए, कोई भी है, धनी है चाहे कोई निर्धन है, तो इस प्रकार से सबको जो है एक दिन जो है सबको छोड़ करके जाना ही पड़ता है। इसलिए जो वस्तु का संग्रह करना, संसार पकड़ने की जो है जो कोशिश करना है, ये तो नहीं सिखाना नहीं पड़ता। ये चीजें जो है ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं, व्यक्ति धन जो है कमाना है, अब जो उसको पता है सब किस प्रकार से क्या क्या करना है, झूठ कैसे बोलना, छल कपट कैसे करना है, चोरी कैसे करनी है, या किसी को दुख कैसे देना है, ये सब चीजें इसके लिए कोई भी पाठशाला नहीं बनी हुई है। इसके लिए सिखाना नहीं पड़ता किसी को भी, बस स्वयं ही सीख जाता है। और जो है परंतु उनको छोड़ने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। वो सदगुरु मिले, वह मार्गदर्शन करे तो किस रास्ते पे चल रहे हैं और किस रास्ते पे चलने से तेरा कल्याण है। तो इसलिए उसके लिए इनको छोड़ने के लिए जो है गुरु चाहिए और ये सिखाना पड़ता है। इन वस्तुओं का जो है त्याग कैसे जो किया जा सकता है। लालच करना ये सिखाना नहीं पड़ता, लोभ करना ये सिखाना नहीं पड़ता, क्रोध करना। आप बच्चे को देखिए, क्रोध करना कौन सिखाता है उसको? कोई नहीं, इसकी कोई पाठशाला है ही नहीं, तो भी जो है वह क्रोध करता है और जो है अनर्थकारी कार्य कर डालता है, लोभ करता है। इसके लिए कोई स्कूल में भर्ती नहीं करवाना पड़ता, परंतु जो है अभिमान जो है किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। ऐसे ही जो है कहते हैं इन सब जो बुराइयों को छोड़ने के लिए, इनका त्याग करने के लिए जो है सदगुरु की जरूरत पड़ती है, वह जरूर अवश्य सिखाना पड़ता है। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष करना, किसी की आलोचना करना, निंदा करना, चुगली करना, छल कपट करना, ये सब बुराइयां जो है जी, किसी के साथ कड़वी, किसी को व्यंग्यात्मक बात कहना, कड़वी बात कहना, तो इस तरह से जी जितनी भी जो बातें हैं ये सब के सब जो है संकट उत्पन्न करने वाली हैं, कष्टों को, दुख और विपत्तियों को देने वाली हैं। भले कुछ समय के लिए जो है आपको अच्छा लगे, परंतु इसका जब फल सामने आता है फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बुरा होने का कारण यही होता है कि उसके हम स्वयं जो है दोषी हैं कि जो चीजें हमारे सामने जो आती हैं, जब जीवन को ऐसे कष्ट को विपत्ति आ जाती है, तब पहले तो हम भूल जाते हैं हमने किया क्या। जब विपत्ति, जब संकट आते हैं सामने, तब जो व्यक्ति रोता है कि मैंने कोई ऐसा कुछ गलत किया नहीं, तो इतनी बड़ी सजा जो है जो मुझे कैसे और क्यों मिल रही है। भीष्म पितामह जी जब सरसज्जा पर पड़े हुए थे और उस समय 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने वहां पर उपस्थित थे, तो उस समय यही प्रश्न जो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं, एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए मैंने जीवन जिया है। इसलिए ये जो संकट, इतनी बड़ी विपत्ति जो मेरे सामने जी आई है जी, जबकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो भी जैसे सज्जा पड़ा हुआ है, उस समय दक्षिणा चल रहा था, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा के 6 महीने जो है उसको वहां प्रतीक्षा करने पर ही उन सरसज्जा पर जो है, तो ये कष्ट, ये दुख जो मेरे सामने जो आया है, ये किस पाप का फल है? मैंने कोई पाप किए नहीं। फिर जो है भगवान कहते हैं, देखिए व्यक्ति जीव जो है वही जब गलत करता है, जब देखता, जब सुनता है, सुनना भी पाप होता है, गलत सुनना भी पाप है, देखना भी पाप है। इस प्रकार गलत आप देख रहे हैं, फिर वहां आपको सहायता नहीं करते हो, तो वह भी पाप है। मैं एक दिन पूर्व बतला रहा था, गंगा किनारे यदि आप जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इस प्रकार आराधना कर रहे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उस डूबते हुए यदि आप बचाते नहीं, तो आपका वह सत्कर्म जो निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। तो इसलिए जो है कर्म की गति जो बड़ी गहन है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता ही। तो इसलिए जो है कब
इसको क्या करना चाहिए, इन बातों का बोध जो है सदगुरु से प्राप्त होता है। इसके लिए गुरु की शरण जो है लेनी पड़ती है। सत्संग जो है, सत्संग से जो है जब अच्छे लोगों का संग करते हो, देव देवताओं को संग करते हो, देव देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करते हो, संग होता है जो जोड़ना मिलना जो है, आप जैसे माँ के साथ मिलने आए, माँ के साथ आपका संग हो रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे देव देवताओं के जब संग हम करते हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इसी से जो है हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारी बुद्धि में एक अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी योजना बनती है और हम अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान से जब उन्होंने जो प्रश्न किया, तब भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति जो है जब पाप कर्म करता है, आलोचना करता है, जहां कोई ऐसा कार्य करता है, उस समय तो उसको आनंद आता है, परंतु वह भूल जाता है। भगवान कहते हैं परंतु मैं नहीं भूलता, सब कुछ अपने कर्मों का फल जहीं पे भोगना पड़ता है। तो कहते हैं अब देखिए देखिए कहीं ना कहीं आपसे कोई अपराध हुआ है, तब देखते हैं। तो कहते हैं कि 100 जन्मों तक उन्होंने देखा कहीं कोई पाप नहीं किया हुआ है, कहीं कोई पाप नहीं किया हुआ है। उसने कहा कि और पीछे चलो, और पीछे चलते हैं। तब जो है वह देखते हैं कि एक बार वही नदी तट के किनारे जो है पितरों का तर्पण कर रहे थे, और उस समय वह जो है एक बहता हुआ शाम जो था वह आया, और तर्पण करते करते जैसे एक बहता हुआ शाम जो है आता है, वही उसको उनके हाथ में जैसे ही आता है तो जल के साथ तर्पण कर रहे हैं, तो वह तर्पण करते करते शाम को जो है पीछे फेंक दिया। अब कांटदार झाड़ियों में जो है शाम गिरा, वह अपने पूर्व जन्म में कहीं ऋषि था, और जो है कहीं की कोई उससे कोई ऐसा कुकर्म हुआ जिस कारण उसको शाम की जोनी में आना पड़ा। अब उसने पीछे फेंक दिया, शाम तो अभी जो है जीवित था, मरा नहीं था, लेकिन उस कांटेदार झाड़ियों में 6 महीने तक वह कष्ट भोगता रहा। वही पाप उनके सामने जो हम करते हैं वही हमको भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम दूसरों को दोष देते हैं, उसने वैसा कर दिया तब ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कर्म ही जो है सामने आते हैं, निमित्त चाहे कोई भी बने। इसलिए जब कोई कष्ट को विपत्ति को परेशानी आए तो किसी के ऊपर आरोप न लगाते हुए आप जो ही खूब भक्ति करें। भक्ति करने से, जप करने से, साधना करने से, पुण्य कर्म करने से, दीन दुखी की सेवा करने से उन पापों का प्रायश्चित होता है, वे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म जो है ये करने चाहिए। वहीं पर भगवान कहते हैं आप जो है आपको देखने में फर्क पड़ा है। जिस समय द्रौपदी जो थी वही सबके आगे गुहार लगा रही थी कि मेरी रक्षा करो, इन पापियों को, इस पापियों को दंड दो, तो सब आप ही वहीं पर बैठे हुए थे। तो देखने से भी पाप होता है, पाप होता हुआ आप देख रहे थे, बाबर बैठे थे। आपके समान संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं था उस समय, और इस प्रकार से आप वहां बैठे बैठे जो है गर्दन झुकाए हुए वहां बैठे रहे और पाप होता हुआ देखते रहे, और दुशासन जो है द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, परंतु उस पाप को आपने देखा तो देखने वाला ही पापी है। वहीं विदुर जो था उसने खरी खोटी सुना करके राजा को वो सभा का परित्याग कर दिया, परंतु आप वहीं पर बैठे रहे, वहां स्थान छोड़कर भी नहीं गए। तो इस प्रकार से जी पाप जो है सामने आते हैं, देखने वाला भी पापी होता है, वह भी कई प्रकार के अब जो है वह कष्ट सामने आ जाते हैं। इसलिए करने वाला तो भूल जाता है करके, परंतु जो है वह परमात्मा पूरा हिसाब रखता है, जो भोगने पड़ता है। इसलिए निंदा चुगली से बचें, ईर्ष्या द्वेष से बचें, जी महापाप होता है, इसका प्रायश्चित बड़ा कठिन है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ये सब बातें जो है कोई सिखाता नहीं है, हम अपने आप जो है सीख जाते हैं। इनको कैसे जो है छोड़ा जाए जी सिखाना पड़ता है, उसके लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, आज जो है जैसे जैसे जो बढ़ती जाए, और आप जो है जो सीखते जाओ कि संसार से ऊपर कैसे उठना है। जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। इस संसार में आप देखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, कैसे अवधियों को प्राप्त होता है और कैसे नीचे आ जाता है, कैसे राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा बन जाता है। तो इस प्रकार से एक बार मैं एक छोटा दृष्टांत दे रहा हूँ। एक चोर जो था वह चोरी करके भाग रहा था और लोग उसका पीछा कर रहे थे।
आगे एक फकीर जो संत जो था वह जा रहा था। उस संत को लोगों ने पुकारा, महाराज जी चोर जा रहा है, इसको पकड़ो। अब वह संत महाराज उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अब चोर एक और जा रहा है, परंतु संत महाराज जी दूसरी ओर चल पड़े। तो लोगों ने पूछा, महाराज चोर तो सीधा भाग रहे हैं, आप दूसरी ओर जा रहे हो। परंतु वह संत महाराज जी गए कहां पर? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान पर जाकर के वही उस चोर को पुकारते हैं कि बेटा तुझे जितना भागना भाग ले, इस संसार में जितना भागना भाग ले, एक दिन तू यहीं पे आएगा और यहीं पर जो है मेरा मालिक जो तेरे साथ बात करेगा, पूरा हिसाब जो है तेरे से लेगा। क्योंकि संसार में भागता भागता व्यक्ति अंत में कहां पहुंचता है? शमशान पे। तो कब्रिस्तान में कहला, तो लोगों ने कहा तो इस प्रकार से कहने लगा, इसको भागने दीजिए, कितना ही भागेगा परंतु एक दिन यहीं पे आएगा, यहीं इसका हिसाब होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए मनुष्य ये रोज ये देखते हैं कि कोई ऊपर से नीचे कैसे गिरा और जो है राजा से रंक कैसे बन गया, रंक जो है वह राजा कैसे बन गया, सेठ जो निर्धन कैसे हो गया और निर्धन जो धनवान कैसे हो गया। इस संसार में अब सब जो है ऐसे आपके देखते देखते सब अनुभव बनेंगे। आप देखेंगे कि बड़े बड़े उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं कैसे कारागार में आ जाते हैं, कैसे संकट में आ जाते हैं, कैसी कैसी विपत्तियों फंस जाते हैं, पता नहीं चलता। ये तो हमारा ही बड़ा अच्छा व्यक्ति था, परंतु जीवन कब कष्ट, क्योंकि जब पुण्य समाप्त होते हैं और पाप शुरू होते हैं तब जो ऐसी परिस्थिति बनती है। हम जब पुण्य का जो सुख भोग रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है हमारे पास इतना धन है, हमें कोई भय नहीं है, हमारे विपत्ति नहीं आ सकती। विपत्ति कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा, कितने भी धन संपत्ति आपके पास होगी। तो इसलिए जो है इन चीजों का कभी जो है अभिमान ना करें और इस प्रकार से कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आप जहां बैठे जो है सत्संग कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, मां का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी घड़ी जो है कोई कहीं और की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से इसलिए जो है बार बार यही संतों ने, महापुरुषों ने ग्रंथों में यही उपदेश दिया गया है कि सद्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हुए आत्म कल्याण कर ले, आत्म कल्याण कर ली। क्योंकि यही असली धन है जो आपको जहां भी सुख देगा और आगे भी सुख देगा। इस लोक में भी आपका कल्याण करेगा और परलोक में जो है आपका वह कल्याण करेगा। इसलिए जिस सब जो है आप जहां पर रहते हैं ये सब बातें ठीक है, संसार में आप जब सब देख रहे हैं भोग रहे हैं, परंतु इससे बाहर जो है आप नगर से बाहर देखें तो एक शमशान घाट है, उसको भी याद रखें कि एक दिन वहीं पर पहुंचना है। जब मनुष्य उसे याद रखता है कि मुझे शमशान पर भी जाना है तो उससे पाप कर्म नहीं होगा, पाप से वह बचेगा। इसलिए जो है ये भी सच है, शमशान घाट जो है इस बात का संकेत जो देता है कि आपने कहाँ जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया और कहाँ पर आकर के जो है आप राख हुए। तो इसलिए जो है ये संकेत है कि कहाँ आकर के राख मिट्टी में मिल गई और जो है दुनिया में तेरा आना भी जो है सच है, लेकिन जाना भी उतना ही सच है। जिसका जन्म है उसका मरण जो है वह निश्चित है और बीच का समय जो मिला हुआ है इसी का जो हमें सदुपयोग करना है। कैसे हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ जो है रहना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे जो है सत्कर्म करते हुए अपना आत्म कल्याण करना है। तो इस प्रकार से छल कपट से जो है बहुत पैसा कमा लेंगे परंतु अंत तो वही है। तो इसलिए छल कपट छोड़ करके एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करते हुए और दीन दुखी की सेवा करते हुए जो है सत्कर्म करते हुए आप आगे बढ़ें, माँ की भक्ति करें और माँ से प्रार्थना करें प्रतिदिन जो है कि माँ हम पर कृपा करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना, हमें अपने चरणों की भक्ति देना और ऐसी कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसा वरदान देना कि हम जिस संसार में धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हों, एक भलाई के रास्ते पर चलते हुए भले कर्म करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हों। ऐसे हम पर कृपा करना कि आपके नाम का जप करते हुए आपका ध्यान आपका स्मरण करते हुए हमारा जीवन बीते और हम जो है जो है आत्म कल्याण को प्राप्त कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब सही माँ के चरणों का ध्यान करते माँ विभूति के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन प्रतिदिन साधना करते हैं, मंत्र जब करते माँ की जोत जगा करके माँ की आरती करते, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और इस जगजननी का
हमेशा उन पर आशीर्वाद बना रहता है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला न